मेरे साथियों, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रैक्टिस सेट नंबर आपका सेकंड है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें भारत और क्या साथियों निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है? राइट आंसर होगा आपका ए, नेचुरल हिस्ट्री। किससे मिलता है? नेचुरल हिस्ट्री से। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से साथियों विकल्प को चारों जो है डिस्कस नहीं करेंगे, एक विकल्प राइट आंसर, क्योंकि टाइम बहुत कम है, पेपर नज़दीक है। निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनबी के दरबार से संबंधित था या थे? कौन सा था या कौन से थे? ऑप्शन डी आपका है। कौन सा है? उतबी और फिरदौसी और अलबुर्रुनी, ठीक है ना, अलबरूनी सब हैं, ये सभी आपका राइट आंसर है। ये सभी सब के सब हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 20 जून 1956 को ब्लैक होल, क्या ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई थी? 1756 में, ठीक है। इसी में ब्लैक होल किसके शासनकाल में घटित हुई थी? तो राइट आंसर आपका बी है, सिराजुद्दौला। किसके? सिराजुद्दौला। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब किया था? दांडी मार्च कब किया था भाई? तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्या? 12 मार्च 1930 को। कब किया था? 12 मार्च 1930 को राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? प्रथम शिष्य बताना है इसका, महावीर स्वामी का। तो राइट आंसर है आपका बी। कौन था? जमाली। कौन थे साथियों? जमाली थे। राइट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है साथियों? लिखा है निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अनवृष्टि रूल इन इंडिया के लेखक हैं? कौन लेखक हैं साथियों? तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति, क्या गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो किसने किया था साथियों? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, बी डी सावरकर। किसने किया था? बी डी सावरकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्या है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय फौज। क्या साथियों? भारतीय राष्ट्रीय फौज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल, क्या खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा किसके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? तो प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था साथियों? ऑप्शन ए लाल कुर्ती। क्या था? लाल कुर्ती था भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार एसोसिएशन का आरंभ किसकी मदद के लिए हुआ था? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, देवदासियों के लिए। किसके लिए साथियों? देवदासियों के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आपका क्या है? लिखा है आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपका, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि न्यूट्रॉन तारे पल्सर, क्या साथियों? पल्सर। अब यहाँ से अगर देखें कि सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव्य युक्त पिंड जो किसी प्रकार की विकिरण को बाहर नहीं जाने देता, क्या कहलाता है? आपको बताना है। तो आपका राइट ऑप्शन है बी, ब्लैक होल। क्या कहलाता है? ब्लैक होल। आपका है वेंगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है? वेंगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर आपका होगा ए, कौन सा? दक्षिण अटलांटिक महासागर। किसका है? दक्षिण अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए साथियों। लिखा है मशरूम चट्टान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका है मरुस्थलीय स्थलाकृति, ठीक है, मरुस्थलीय स्थल आकृति। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? गिर नेशनल पार्क भाई किस स्टेट में है, आपको बताना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, गुजरात। कहाँ पे है? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? उत्तराखंड में स्थित नहीं है, विशेष ध्यान रखना। तो आपका देखिए लिपुलेख ये भी स्थित है, नीति ये भी स्थित है, ठीक है, मुलिंगला ये भी स्थित है, सिपकीला ये नहीं स्थित है। ऑप्शन बी ये आपका नहीं स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है? मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है। तो आपका होगा क्या? वास्तविक प्रत्यक्ष आय, जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता, ये तीनों के तीनों शामिल किए जाते हैं, सब के सब। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? क्या करता है साथियों? देखिए मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो ये आरबीआई करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? डायरेक्ट
आबकारी कर, विक्रय कर, आयकर, उत्पाद कर। तो आपका राइट आंसर होगा सी, आयकर आपका डायरेक्ट कर है, आपका डायरेक्ट टैक्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय में से कटौती नहीं है? कुल आय में से कटौती नहीं है, उस कर का नाम बताना है। शिक्षा ऋण पर ब्याज, इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज, व्यक्तिगत ऋण पर ब्याज। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है? बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। कारोबार का संकेंद्रण, बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, बलवंत राय मेहता। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान संशोधन का प्रावधान किस में किया गया है? तो ऑप्शन बी, इसका आपका बी राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 368 में। क्या संशोधन का प्रावधान किस में किया गया है? संशोधन का प्रावधान आर्टिकल जो है 368 में किया गया है, 368। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है मंत्रिमंडल प्रस्ताव के द्वारा, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के। ठीक है, 2/3 बहुमत, 2 मतलब 3 में 2 भाग होना चाहिए बहुमत, तभी हटाया जा सकता है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर है इसमें, फिर से सुनिए, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? आपको राइट आंसर बताना है, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? वर्ष 1950, 1955, 1957, 1961। तो आपका राइट आंसर है बी, 1955 में लागू किया गया था क्या? हिंदू विवाह अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को प्रायः डॉट डॉट शैवाल कहते हैं। क्लोरोफाइसी के सदस्यों को डॉट डॉट कौन सा शैवाल कहा जाता है, आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर है हरा, को क्या कहा जाता है? हरा। उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण? गोलीय, सीधा दर्पण, समुद्र समतल दर्पण, उल्टा दर्पण। तो राइट आंसर आपका बी, गोलीय दर्पण की, गोलीय दर्पण से उत्तल और अवतल दर्पण बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं कहलाता है? जब एक या एक से नए पदार्थ बनते हैं तो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है कहलाता है? बिल्कुल आपको पता होगा साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आघातवर्धिता। ठीक है, आघातवर्धनीयता। पर्णहरित, क्या पर्णहरित का मुख्य खनिज घटक है? तो इसका ऑप्शन बी मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है साथियों, आज क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्या है? आप अगला है, लिखा है अपने को संकट में डालना अर्थ से सही मुहावरा है। अपने को संकट में डालना, तो इसका सही होगा ए, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब कि अपने आप को जनाना कि कहाँ पे है कैसे, तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना, अपने आप को संकट में डालना। हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है भाई बताइए? ए ऑप्शन आपका कौन है? श्याम नारायण पांडे, ए ऑप्शन राइट आंसर है। निम्न में से वर्तनी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है? अधिकार, अनुसरण, अध्ययन, आगामी। तो राइट कौन सा होगा साथियों? सी, अध्ययन। अध्ययन आपका होगा। कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम है? बोलिए भाई। कृत्रिम प्राकृतिक का विलोम है, तो आप जानते हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है? अनिल अनल, तो अनिल अनल का सही आपका अर्थ देने वाला कौन सा है भाई? बी ऑप्शन, अनिल मिस अग्नि और अनल मिस वायु, आपका बी राइट आंसर है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुलामगिरी। क्या गुलामगिरी नामक पुस्तक इनमें से किसने लिखी? गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है, आपको ये बताना है। तो राइट आंसर ए, क्या है? ज्योतिबा राव फुले, ज्योतिबा राव फुले ने। इसीलिए साथियों ज़्यादा टाइम न लेना है, इसीलिए हम जो है केवल और केवल आपको आंसर डिस्कस कर रहे हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? किसके द्वारा क्या किया साथियों? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो ऑप्शन बी कौन है? स्वीडिश सेंट्रल बैंक, स्वीडिश सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, वर्ष 1945 में, 1945 में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघाई कोऑपरेशन संगठन में कौन
कौन देश शामिल हैं, कौन कौन देश शामिल हैं? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा ए, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ठीक है, ये सारे शामिल हैं, सब के सब शामिल हैं, आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, सिक्किम बिहार। क्या है? सिक्किम बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस क्षेत्र को आप वुशमैन से संबद्ध करेंगे? क्या? वुशमैन से संबद्ध करेंगे, तो आपका राइट आंसर है साथियों डी। राइट आंसर क्या है? डी, कालाहारी। किसको कहते हैं? कालाहारी। चलिए, राइट आंसर है। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रथम जो है कृषि विश्वविद्यालय जो है किस वर्ष स्थापना हुई थी? तो राइट आंसर है 1960 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। आपको क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 68 का आपका राइट है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? बोलिए, 26 जुलाई, 29 अगस्त, 12 जनवरी, 28 मार्च। तो आपका है बी, 29 अगस्त को। भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? निम्न सदन कौन सा सदन कहलाता है? तो आपका राइट आंसर है लोकसभा। क्या कहलाता है? लोकसभा निम्न सदन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कि किस भारतीय राज्य को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है? पंजाब। पंजाब को क्या कहा जाता है? 5 नदियों का भूमि। चलिए, आज के क्वेश्चन यहीं तक साथियों। अब नेक्स्ट मिलेंगे आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक सब आप सब याद कीजिए, रिवाइज करिए, और जो भी चैनल ग्राम लिंक से नहीं, लिंक को प्रेस नहीं किए हैं, प्रेस करें, चैनल ग्राम से ज्वाइन हों और प्रॉपर तरीके से जो है नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ऑल कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। चलिए, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।